सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2014 का मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ और आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 10th में आए हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चंस और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी इस तरीके की जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन को बहुत डीपली समझाने वाला हूँ मैं और बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये जो आपका है ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और सर्कल के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्लास 10th में आए हैं। ठीक है, एक तो उनको थोड़ा बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, दूसरा उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड का जो पेपर होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखिए आपको क्या करना है, एक सर्कल है, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। एक ये आपका सर्कल है, ठीक है, और इसके एक सेक्टर का आपको क्या करना है, सरकमफ्रेंस दैट मीन्स पेरीमीटर निकालना है और उसका एक एंगल कितना होना चाहिए सेक्टर का, वो 90 डिग्री का होना चाहिए। दैट मीन्स इस सर्कल को हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जब भी हमारा एक जो एंगल है वो कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। मतलब इसको इसके इस सर्कल के हमने 4 क्वाड्रेंट कर लिए, 4 पार्ट कर लिए हमने। ठीक है, तो क्योंकि सेंट्रल एंगल कितना बोला उसने, सेंट्रल एंगल बोला है आपको 90 डिग्री का। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो सेक्टर बन गया, ये आपका एक सेक्टर बन गया। ठीक है, इस सेक्टर का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, और पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया कि इस सेक्टर के जो साइड का सारा जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस होगा हमें वो निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा कि देखिए क्योंकि ये रेडियस है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को तो हम ऐड करके क्या करें, निकाल लेंगे। लेकिन हमें इतने के लिए थोड़ा सा ध्यान में करना पड़ेगा, हमें यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकालना है वो कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हमें थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, देखिए तो अगर इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा रेडियस है 2r हो जाएगा, क्योंकि एक रेडियस ये ऐड हो गया, एक ये हो गया, और बाकी बचा जो आपका इतना पार्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सर्कल का कौन सा पार्ट है, सर्कल का कौन सा पार्ट है, ये इतना और इतना पार्ट जो है वो क्या होगा, सर्कल का 4th पार्ट है। दैट मीन्स और सर्कल के पूरे सरकमफ्रेंस का या पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, कितना होता है, 2πr। लेकिन ये पूरे सर्कल का होता है, हमें इसका क्या करना है, 4th पार्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया। अब 2 रेडियस आपको कितना दिया हुआ, 7, प्लस यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे रेडियस के प्लेस पे कितना रख देंगे, 7 रख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 14 + 11 कितना आ गया आपका ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत थी कि सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि पेरीमीटर, किसी चीज़ का पेरीमीटर क्या होता है।
तो इसके जो चारों तरफ की जो लेंथ होगी वही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो लेंथ में पहले हमने क्या करा, एक तो ये ऐड कर लिया, एक ये ऐड कर लिया, ठीक है। बाकी इसके लिए क्या करा हमने, क्योंकि ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है, तो हमने उसके सर्कल का जो हमारा सरकमफ्रेंस है उसको हमने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर हमने क्या करा, सॉल्व कर दिया। तो हमारा ये क्या आ गया, इस सेक्टर का क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सर्कल के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी सर्कल से रिलेटेड ही है, ठीक है। और अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर, ठीक है। ये आपका क्या है, एक सर्कल है और ओ क्या है, इसका सेंटर हो गया। एम एन इज द कोड ऑफ कोड, ठीक है। एम एन जो है वो सर्कल का क्या है, कोड है। तो पिछली वीडियोस में मैं आपको कुछ कोड के बारे में बता चुका हूँ कि कोड क्या होता है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछली वीडियो, उनको मैं एक बार फिर दोबारा समझा देता हूँ कि कोड क्या होती है। सपोज कीजिए कोई ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। सेंटर को छोड़ के कहीं से भी कोई लाइन जाती है जो कि सर्कल को क्या करती है, 2 पॉइंट में टच करती है, तो वो सारी क्या होती हैं, कोड होती हैं। अगर हम सेंटर से होके कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, वो कोड नहीं रहता। और जो डायमीटर होता है वो किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है, ठीक है। तो सेंटर को छोड़ के कहीं से भी अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को क्या करती है, 2 पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो क्या होती है, कोड होती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, एम एन क्या है, एम एन आपको एक कोड दिया हुआ है, और इसमें एक आपका टेंजेंट भी है, ठीक है। टेंजेंट क्या है, एल एम है, जो कि एम पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सर्कल को। और टेंजेंट क्या होता है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है, तो वो क्या होती है, टेंजेंट होती है, ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गया। अब देखिए ये आपका क्या है, आपका क्या हो गया, ये एम एल जो हो गया वो क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल एम ओ एन, दैट मीन्स ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इतना एंगल निकालना होगा, ठीक है। जो हमारा ये वाला एंगल है वो फाइंड करना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि अगर टेंजेंट, ठीक है, अगर टेंजेंट जो है एक पॉइंट में टच करती हुई जाती है, तो सेंटर से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा कि एंगल एम ओ एम एन, एंगल ओ एम एन प्लस एंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन इस टू कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओ एम जो है वो टेंजेंट एम एल पे क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो एंगल ओ एम एन है वो फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये कितना दिया हुआ है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, और इक्वल्स टू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ओ एम एन इज टू कितना आ जाएगा, आपको माइनस करेंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया, ठीक है। अभी भी हम अपने आंसर पे नहीं पहुंचे हैं हमें, क्योंकि हमें कौन सा निकालना है, एम ओ एन निकालना है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल यहाँ पे देखिए, इन ट्राइंगल एम ओ एन में देखते हैं हम, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एम ओ एन, ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ओ एम है इक्वल हो जाएगा किसके, ओ एन के, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लगेगी। अब ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल में मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है जिसकी ये अपोजिट साइड है इक्वल है। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि अगर मतलब इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स
ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ओ एम और ओ एन इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस होगा हर प्लेस पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों रेडियस हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि एंगल ओ एम एन इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ओ एन एम के हो जाएगा। दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 20 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, और अब हम ये वाला एंगल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल भी कितने का हो गया, 20 डिग्री हो गया। अब अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, दैट मीन्स ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारा जो एंगल एम देन एंगल एम ओ एन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा कितना, 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कितना आ जाएगा आपका 20 20 40, मतलब 140 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल आ गया हमारा 140 डिग्री आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से किया गया है। ये थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको दोबारा आप बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। बाकी इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा, वो जब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद जब मैं इनके चैप्टर स्टार्ट करूँगा तब आपको पूरी तरीके से बताऊँगा। ठीक है, तब तक आप लोग इन क्वेश्चनों को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, ऐसे ही और क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोगों को थैंक यू।